मैक्सिमा मिनिमा के बाद हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 में देर आर मोर चैप्टर्स, या कह लीजिए कि ज्यादा 6 मार्क्स क्वेश्चन वाले चैप्टर्स हैं, बट पार्ट 1 में सिर्फ 2 चैप्टर्स ऐसे थे जहां से 6 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं। एक था डिटर्मिनेंट में इक्वेशन सॉल्विंग, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एंड मैक्सिमा मिनिमा, जो कि हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था। एक और चैप्टर है जिसने जल्द ही शोहरत पाई है, या कह लीजिए नया सितारा उभरा है, और वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ रहे हैं, तो उनकी बात अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जिस दिन हम वो चैप्टर कवर कर रहे होंगे उस 6 मार्क्स क्वेश्चन की बात जरूर करेंगे। तो मूविंग ऑन टू पार्ट 2 में यू विल फाइंड देयर आर 4 क्वेश्चंस दैट आर ऑफ हाई वेटेज, और यू कैन से 6 मार्क्स, starting off with area under curves or application of integrations. If you talk about application of integrals, you will find that this chapter is completely related to integration. That means अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, या अगर आपको इंटीग्रेशन से दिक्कत है, तो इस चैप्टर से भी दिक्कत होगी। बट एक बहुत छोटी सी टिप है जो आपके शायद काम आए। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए यू विल नीड 3 बेसिक फॉर्मूला। वन इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अनदर इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। दीज 2 formulas are very important for solving this chapter. Most of the questions that are solved in this are based on these 2 formulas. So even if you don't know the entire integration, अगर आपको केवल ये 2 फॉर्मूले याद हैं कि इसका क्या रिजल्ट होता है, तो you will be able to solve the entire application of integrals and you can get 6 marks out of it. एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये चैप्टर 6 मार्क्स वेटेज कैरी करता है, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस में क्वेश्चंस हैं, लाइक मॉड एक्स प्लस मॉड वाई वाला जो लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा मिसलेनियस का। इसके अलावा देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जिसमें इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला होता है, या देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैराबोलास। तो इस टाइप के सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबका जो पैटर्न है वो मोर और लेस सेम। तो इसमें भी मेरे ख्याल से आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन 6 मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। सो दिस चैप्टर इज क्वाइट इजी, just don't forget to solve it. Next we are going to talk about LPP. LPP is one of the easiest chapters in your entire CBSE 12th mathematics paper. LPP is linear programming. It is the second last chapter in your part 2 book, and you will find कि LPP में you have little bit of use of inequations that you have already studied in class 11. अगर आपको linear inequation का थोड़ा बहुत आइडिया है, और अगर आप ग्राफ बनाना जानते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो फिर आप ये चैप्टर बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं भी आती हैं, तो आपके पास इनफ टाइम है कि आप आधा घंटा खर्च करें या 45 मिनट्स खर्च करें, और ये दोनों चीजें आप एक साथ सीख सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली हम इसके सॉल्यूशंस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। एंड अगर आपको एक सवाल या 2 सवाल का आइडिया हो गया कि हाँ इस तरह से करना है, तो बाकी सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं। सो you know, this is the very good thing about mathematics is कि इसमें हमें कुछ याद नहीं करना होता है, हमें बहुत ज्यादा चिट्ठा नहीं पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा आप इकट्ठा करके कुछ पढ़ नहीं रहे हो, रट नहीं रहे हो। आपको अगर एक कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ ये चीज होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अब वो चाहे 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर पूछे, चाहे x प्लस 6 का होल स्क्वायर हो, चाहे x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो, एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला। सो यू जस्ट नीड वन कॉन्सेप्ट एंड द एंटायर चैप्टर बिकम्स इजी फॉर यू। सो एलपीपी में भी आपको ये करना होगा, एक कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर करिए लीनियर इक्वेशन वाला, एंड अलोंग विद दैट ग्राफ फॉर्मिंग का, एंड यू विल इजीली गेट 6 मार्क्स आउट ऑफ इट। ऐसा कभी नहीं होता कि एलपीपी का क्वेश्चन आपको ना मिले एग्जाम में, और ऐसा अक्सर आपको मिलेगा, या कह लीजिए मैं श्योर कर सकता हूँ आपको कि 95% टाइम्स ऐसा हुआ है, या 99% टाइम्स ऐसा है कि एलपीपी का क्वेश्चन यू विल गेट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी में फिर वही बात है, एनसीईआरटी में इतने सवाल हैं 2-3 एक्सरसाइजेस मिला करके और एग्जांपल्स मिला करके, कि वो इससे ज्यादा डिफरेंट कर नहीं सकते, क्योंकि और वो क्या दे सकते हैं, इमेजिन करिए और क्या दे सकते हैं।
if they have given the question of diet, if they have given question of allocation, manufacturing or any other type like transportation, तो इससे ज्यादा टाइप्स उसमें बनते नहीं। तो जितने टाइप्स आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अगर आपने वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है, फॉलो कर लिया, अच्छे से आपको आता है, समझ आ गया है, तो फिर आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि अगर एक टाइप भी आपको अच्छे से आता है तो बाकी में भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एंड सीबीएसई इज ऑल अबाउट स्टेप मार्किंग, so even if you do something little bit wrong, you will be getting marks for this question. And at last for this chapter I would like to suggest कि इसमें जो टीचर का मेन फोकस होता है एग्जामिनेशन में चेक करने का, that is based on your graph. So the graph should be made very neat and clean and accurately. अगर आपका ग्राफ गलत हो गया तो ट्रस्ट मी आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो फिर वहां से टीचर के दिमाग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि हाँ बच्चे को नहीं आता है अच्छे से, या मे बी समथिंग ही डजंट हैव गुड आइडिया ऑफ द टॉपिक। तो ग्राफ बहुत नीट एंड क्लीन बनाइएगा। थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक्स होती भी है तो भी टीचर इग्नोर कर सकता है। अगर आपका ग्राफ अच्छा बना है, साफ सुथरा बना है, तो वो गलतियां नहीं ढूंढेगा ज्यादा। खैर, 2 क्वेश्चन की बात हो गई, 2 क्वेश्चन और हैं और वो दोनों क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। One part is probability, another is 3D. We are going to discuss probability first. Now, in my way of putting it, I would like to say that there is a 100% probability of getting a probability question in your examination. So, इस सवाल के आने की probability 100% है। 10 मार्क्स वेटेज है चैप्टर का, एक 4 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। अभी हम सिर्फ 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करेंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन डी राइट नाउ। सो प्रोबेबिलिटी में द क्वेश्चन व्हिच यू आर गेटिंग फॉर 6 मार्क्स इज बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम क्या होती है वो आप पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि बेस थ्योरम क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व करना है। बट मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। बेस थ्योरम में यू विल फाइंड अ फॉर्मूला व्हिच इज अ फ्रैक्शन फॉर्मूला लाइक p even by e is equals to p even into p and something like that. You will get the formula. अगर आप किताब में देखेंगे, अगर आप उसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, यू कैन इजीली सॉल्व इट। सो देयर इज नो बिग डील, देयर इज नो नॉट अ बिग problematic chapter if you're talking about probability. So try and solve the question of probability because it will give you 10 marks, and जो 6 marks का क्वेश्चन है वो भी once again एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होता है। अगर एनसीईआरटी का डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन सेम वैल्यूज के साथ नहीं पूछा जाता है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट वैल्यूज के साथ एनसीईआरटी का ही सवाल पूछ लिया जाए। दैट मींस यू कैन जस्ट वैरी द टाइप ऑफ द क्वेश्चन बट यू कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन एंटायरली। एंड जब भी मैं ये चीज बोलता हूं तो आपको लगता होगा शायद कि नहीं अरे बोर्ड्स है, बोर्ड्स तो कुछ भी देता है, बट ऐसा नहीं है। अगर बोर्ड्स में आपको कोई किताब सजेस्ट की गई है कि दिस इज द बुक व्हिच यू हैव टू फॉलो, सो द इट्स obligation of board people or the people who are setting the paper that they have to follow that book. तो आप उसको डिस्कार्ड करके नहीं चल सकते। You have to keep that in mind कि आप बोर्ड्स के पैटर्न को फॉलो करें, बोर्ड्स की बुक्स को फॉलो करें। तो प्रोबेबिलिटी 70-80% चांसेस है कि आपको एकदम सेम क्वेश्चन मिल जाए विद एग्जैक्टली सेम वैल्यूज, और मे बी अगर डिफरेंट वैल्यूज मिलती भी है तो भी आई गेस अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर लेंगे। 6 मार्क्स आर ऑल डन। Now, the last topic that we are going to talk about for 6 marks is 3D. 3D or three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry is a subject, is a topic or is a chapter based on geometry and along with coordinate geometry. I mean the basic geometry that we are talking about of lines and plane, and coordinate geometry, the system of points, how we discuss points. अगर आप 3D सॉल्व करना चाहते हैं तो 3D में भी आपको शायद कंफ्यूजन हो, समझ ना आए, बिकॉज कुछ लोगों की होती है, इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि उनकी ज्योमेट्री कमजोर होती है। कमजोर इन द सेंस कि दे डोंट लाइक ज्योमेट्री इंक्लूडिंग मी। सो अगर आपको ज्योमेट्री से परहेज है या आप नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि उसके फॉर्मूले पढ़ लीजिए। जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूला। देयर आर आई गेस 7, 8, 12 फॉर्मूला मे बी इन 3D and you will get the question exactly based on those formulas. Like you will get find the shortest distance between a point this and a plane this. So if you know the formula for finding a shortest distance between a plane and a line or a plane and a point, you can easily calculate it. Just put the coordinates or put the values
wherever the formula is required, and you will get the answer. The calculations are again very easy. You just need little bit concept of vectors, and that's all you need. So vectors is quite easy. Even if you are a science student, you would have studied this in physics also. So जो physics का vector है वही maths का vector है, कुछ बदलता नहीं है. Dot product, cross product are entirely same. तो अगर आपको अपने vector में थोड़ा सा confidence है तो 3D आप कर सकते हैं. So that makes our section D finished. आज हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन डी की बात कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि आई बिलीव कि सेक्शन डी कैरीज 36 मार्क्स का. पहले ये 42 कैरी करता था, अब 36 मार्क्स कैरी कर रहा है. बट चाहे 42 करे चाहे 36 करे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक सवाल 6 मार्क्स का होता है. एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं या गलत करते हैं, यू लूज 6 मार्क्स. बट अगर 6 सवाल आप एक मार्क्स से गलत करते हैं, देन यू लूज 6 मार्क्स. तो द more important thing is to solve the questions that carry more weightage and be confident about them. और जैसे हम कहते हैं ना कि फिजिक्स में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप डेरिवेशंस पढ़ लीजिए, वो आ जाएंगे, क्योंकि वो पता होता है कि हाँ यही चीज है, उसमें चेंज नहीं हो सकता. मैथ्स में ये 6 मार्क्स के वो क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पढ़ लीजिए, ये आ जाएंगे. लाइक मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से आ जाएंगे. प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी से पढ़िए, आ जाएंगे. एलपीपी एनसीईआरटी से पढ़िए, वो भी आ जाएगा. 18 मार्क्स यू विल गेट exactly from NCERT. and matrices मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि it's very easy. Maybe आपको 3D में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, and integration में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, but that's I believe कि अगर आप 36 में से अगर आप थोड़े से एवरेज स्टूडेंट हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं आप पूरा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो एक अकलमंदी की बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. शायद आपके लिए वो अकलमंदी ना लगे, लेकिन मेरे लिए अकलमंदी है कि you go for 100 marks and you don't even get 70, and if you go for 90 you get 85. I think the 90 wala part is more easier than the 100 wala part, because for going 100 some topics are there which you are not able to understand properly. आपको दिक्कत हो रही है उसमें, आप बार बार उसके लिए परेशान हैं, उसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान आपको करता है मैथ्स में वो होता है स्ट्रेस. सो जस्ट स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस. पेन उठाइए, बुक खोलिए, एक रफ पेपर लीजिए या रफ कॉपी उठाइए और उसके उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. द टाइम यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, स्ट्रेस लेवल अपने आप रिड्यूस होता चला जाएगा, एंड यू विल फील कि जैसे जैसे आंसर्स आ रहे हैं वैसे वैसे आपके कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा होगा, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे यू विल बी क्लोजर टू स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स. यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर एग्जाम्स. सो माय सक्सेस मंत्र फॉर यू फॉर मैथमेटिक्स इज टू start your solving day from now on. And if you want to solve with me, then you'll have to start with section D, because we will be solving with section D, and I suggest you to solve with section D. So all the best, and hope कि आप इसको follow करें and marks अच्छे लाएं. See you later for another videos, which will include the detailed description of all the concepts, all the terminologies, and all the important questions that can come in your examinations. So till then, wait for me. Bye bye. Take care.